चीन की विस्तारवाद नीति का एक महत्वपूर्ण शिकार है पाकिस्तान। ड्रैगन के कर्ज से दबे पाकिस्तान का फिलहाल उसके चंगुल से निकलना आसान नहीं लगता। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर कुल कर्ज $200 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भी पाकिस्तान को चेतावनी जारी की थी, जिसमें लगातार बढ़ रहे कर्ज के चलते पाकिस्तान की सार्वजनिक कर्ज की स्थिति खराब होती जा रही है। कर्ज चुकाने के लिए पाक को और उधार चाहिए, इसके लिए वो फिर चीन की तरफ देख रहा है, सस्ते कर्ज की मांग कर रहा है। लेकिन चीन ने ये साफ कर दिया है कि जिस दर पर कर्ज मांगा जा रहा है वो संभव नहीं। इमरान खान जनवरी 2022 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान भी चीन गए थे, लेकिन किसी खास मेहमान की भूमिका में नहीं, बल्कि उधार चुकाने की मियाद को 1 साल और बढ़ाने के लिए। हैरानी की बात है कि लगातार उधार के नाम पर घेरने की चीनी चाल के बाद भी इमरान खान चीन का ही गुणगान कर रहे हैं। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में चीनी कंपनियों के 40% स्टॉक्स हैं। आतंकी घटनाओं के चलते पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान से हाथ खींचे हुए हैं। इसका पूरा फायदा चीन उठा रहा है। चीनी निवेश मंच के नाम पर इमरान खान चीन का और ज्यादा पैसा अपने देश में लाना चाहते हैं, या यूं कहें कि अब वो पाकिस्तान को चीन के हाथों में सौंप देना चाहते हैं। पाकिस्तान के बाजारों में चीनी सामान की भरमार हो गई है। चीन जानता है कि आर्थिक रूप से कमजोर करके किसी देश के लोगों को कैसे उसके सस्ते सामान की लत लगानी है। पाकिस्तान अब चीनी उधार के जाल में फंसता ही जा रहा है। पाक की विदेशी मुद्रा जब कम होती है तो वो फिर चीन से कर्ज मांगता है, जब चुका नहीं पाता तो और कर्ज मांगता है, और ये कुचक्र चलता जाता है। ड्रैगन पर भरोसा करके पाक खुद को लगातार फंसाया जा रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार लगातार गिर रही पाक रुपए की कीमत की वजह से 2.9 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का सार्वजनिक कर्ज बढ़ गया है। पाकिस्तान का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां चीन ने पाक में निवेश नहीं किया। मछली पालन, माइनिंग, लेदर जैसे उद्योगों में अब चीन का दबदबा है। सरकारी कामों के ठेके भी चीनी कंपनियों को दिए जा रहे हैं, जिसका पाकिस्तान के व्यापारी विरोध भी करते हैं, लेकिन हुक्मरानों पर कोई असर नहीं होता। अब आपको कुछ और बातें बताते हैं जिससे पाकिस्तान में चीन की चाल समझने में आसानी होगी। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट 43 साल के लिए चाइना के पास है, लेकिन वो ये प्रोजेक्ट कब पूरा करेगा भी या नहीं, पाकिस्तान की पूछने की हैसियत ही नहीं है, क्योंकि ग्वादर के लिए लिया हुआ चीन का $10 बिलियन का कर्ज चुकाने में पाकिस्तान नाकाम दिख रहा है। 2015 में चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC की घोषणा की गई थी। इसका कथित मकसद था ग्वादर के दक्षिणी पोर्ट को पश्चिमी चाइना से जोड़ना, जो पाक के कमजोर हो रहे आधारभूत ढांचे को मजबूती देता। इसके लिए 2017 तक चीन ने करीब $34 अरब इन्वेस्ट करने को कहा था। लोन बढ़ता जा रहा है और अब चाइना की नजर कराची पोर्ट पर टिक गई है। ग्वादर का काम अधर में है और पाकिस्तान कराची पोर्ट भी चीन पर न्यौछावर करने को तैयार है। कराची पोर्ट में चाइना $3.5 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, यानी पाक पर बढ़ेगा और कर्ज। कराची पोर्ट को लेकर चीन की नीयत वही है जो श्रीलंका के हम्बनटोटा और कोलंबो पोर्ट को लेकर, पहले कम ब्याज पर निवेश का झांसा और फिर कब्जा। जरा सोचिए, जिस पाकिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी हमेशा डाउटफुल रहती है, जो आतंक के ब्रीडिंग ग्राउंड के तौर पर बदनाम है, उस पाकिस्तान पर चीन इतना प्यार क्यों और कैसे लुटा रहा है? वजह है पाक की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो चीन को व्यापार से कहीं बड़ा फायदा दे सकता है। दरअसल चीन अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना को पूरा करने के लिए कमजोर कड़ी कौन खेल रहा है। वो जानता है कि किन देशों को वो कर्ज के जाल में फंसाकर अपना मकसद पूरा कर सकता है। पाकिस्तान लगातार गिरती अर्थव्यवस्था और बिगड़ते राजनीतिक हालात से जूझ रहा है। ऐसे में पाक के आर्थिक तंत्र को हाईजैक करना चीन के लिए मुश्किल नहीं है। बदले में चीन पाक के संपन्न संसाधनों को लूटने के मकसद से अपनी पैठ बढ़ा रहा है और पाक की भौगोलिक स्थिति के जरिए साउथ एशिया में घुसपैठ बढ़ाना चाहता है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की लागत पाकिस्तान में पहले $46 बिलियन थी, जो अब $65 बिलियन तक पहुंच गई है, यानी पाकिस्तान पूरी तरह चीन के शिकंजे में है। इसके अलावा अफगानिस्तान से अमेरिका के चले जाने के बाद चीन की लालची नजर वहां के लिथियम भंडारों पर है। वहां पहुंच बनाने के लिए भी चीन पाक को जरिया बनाना चाहता है।
उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में इन्वेस्टमेंट करके चीन दिखाना चाहता है कि वो पाक के साथ है, लेकिन दरअसल वो अपनी सामरिक शक्ति मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान ने तो फिलहाल अपने हर दरवाजे ड्रैगन के लिए खोल रखे हैं, लेकिन पाक की ये मेहमान नवाजी उसे ही नहीं पड़ोसी देशों को भी महंगी पड़ रही है। इसका अंदाजा पाक को नहीं है और चीनी ड्रैगन अपने पैर पसारता ही जा रहा है। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।